रोड मैप ये लास्ट है, इसके बाद फिर हम असाइनमेंट डिस्कस करते हैं। रोड मैप ऑफ अ स्कूल बिल्डर, लर्न हाउ स्कूल वर्क्स एंड हाउ कम्युनिटीज ग्रो। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है कि स्कूल काम कैसे करता है। काफ़ी हद तक हम लोगों को इन सारे मॉड्यूल से समझ आ गया कि चलता कैसे, सिस्टम क्या है, हो क्या रहा है। आगे हमें थोड़े से और उसके टेक्निकल चीज़ें समझ आएँगी और कम्युनिटीज़ ग्रो कैसे होती हैं, ये एक अलग पार्ट है पूरा, बट एट द सेम टाइम वी स्टिल नो द बेसिक्स कि कम्युनिटीज़ ग्रो कराने का तरीका पहले कम्युनिटी के अंदर सिस्टम बेहतर करना होता है। बिल्ड अ माइंडसेट ऑफ सर्विंग पीपल एंड गिविंग वैल्यू। जब मैंने पर्सनल तौर पे इंटेंशन साफ करके क्लाइंट के सामने बैठा हूँ ना कि यार मैं तेरा मसला सॉल्व करना चाहता हूँ दिल से। छोड़ दो पैसे, मतलब मेरे दिमाग में सोच ही नहीं रहा पैसों का। नहीं, मैं तुम्हारा मसला सॉल्व करना चाहता हूँ और मैं तुम्हें सर्व करना चाहता हूँ थ्रू माय सर्विसेज़। वैल्यू प्रोवाइड करना चाहता हूँ बिकॉज़ आई फील लाइक कि ये तुम्हें भी पैसा बनवा के देगी एंड इट विल इवेंचुअली मेक मी मनी एज़ वेल। तो जब आप इस माइंडसेट से जाते हो ना, तो फिर आपके लिए क्लाइंट लाना, पैसे बनाना, हलवा, लिटरली हलवा हो जाता है क्योंकि आप अपने अंदर का सही कर लेते हो ना। आप अपने अंदर ये नहीं सोचते कि यार ये क्लाइंट सही है तो नहीं है, ना ही चलेगा, लेकिन चलो जो ये कह रहे हैं ना चुप करके कर लेते हैं, हो जाता है। हम बहुत सारे क्लाइंट्स को रिजेक्ट करते हैं। आज बल्कि मेरी एक मीटिंग थी एक क्लाइंट के साथ, काफ़ी देर से उससे बात चल रही थी, चीज़ें हो रही थी और उसे मैंने सारी चीज़ें बता भी दी थी, पैसे भी बता दिए, सारा कुछ हो गया। तो आज मीटिंग थी। तो मीटिंग में जब मैं बैठा उसके साथ, मैंने दोबारा ओवरव्यू किया, चैट भी देखी, सारा कुछ हुआ। वो बंदा चाहता था कि हम उसके लिए पूरा कंटेंट इंजन बनाएँ, ईच एंड एवरीथिंग फनल बनाएँ, सारा कुछ, लेकिन ही इज़ नॉट विलिंग टू शो अप ऑन कैमरा। मैंने उससे पूछा कि क्या वजह है? मैंने कहा वैसे तो मैंने मेरी तरफ से यू वर ऑलरेडी रिजेक्टेड, मतलब मैं हर क्लाइंट के साथ काम नहीं करता जो मुझे उसकी नीश ना पसंद हो या वो क्लाइंट का मुझे लगता है जो वो क्लाइंट चाह रहा है, वो मुझे लगता है कि ना उसे फ़ायदा देगा, ना मुझे फ़ायदा देगा, तो मैं उनके साथ काम नहीं करता। But I still wanted to give it a try कि maybe you might be having some confusions या hesitation to record content, तो मुझे बताओ क्या मसला है? वो कहते हैं नहीं यार मुझे करना ही नहीं है, मुझे सिर्फ़ एक फेसलेस चैनल बनाना है, जहाँ पे मैं कभी सामने ना आऊँ, लेकिन you do everything for me। मैंने कहा यार ठीक है, आपकी नीश वो इस्लामिक कंटेंट बनवाना चाह रहा था, मैंने कहा आपकी नीश बहुत आला है, हम भी यही काम कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आई नो इट वोंट वर्क। 6 महीने काम कर जाएगी, 7 महीने काम कर जाएगी, थोड़े से फॉलोवर्स आ जाएँगे बट इट वोंट मेक यू मनी। और ना ही आपको वो एक उस लेवल पे स्केल करेगी कि यू डू समथिंग बेटर आफ्टर दैट। एक व्हाइल के लिए चलेगी, सही है, मुझे भी 1000 $2000 मंथली आ रहा होगा, गुड सीन है। लेकिन ना मुझे मज़ा आ रहा होगा, ना मैं दिल से काम कर रहा हूँगा, ना आपको फ़ायदा हो रहा होगा। तो इतनी सी डिस्कशंस हुई एंड दैट्स इट, कट। सेम चीज़ मैं पिछले कुछ क्लाइंट्स के साथ भी कर चुका हूँ क्योंकि व्हेन वी सी कि यार इस क्लाइंट की नीश नहीं मज़े की, ठीक है, हमें उस नीश में काम नहीं करना जो मज़े की नहीं है क्योंकि दिल से काम नहीं होगा फिर। अब ये इस लेवल पे तब बंदा आता है जब आपका माइंडसेट इस लेवल पे हो के यार यू नीड टू प्रोवाइड वैल्यू फॉर योरसेल्फ एज़ वेल, फॉर योर क्लाइंट एज़ वेल। क्योंकि अगर आप बस पैसों के लिए कर रहे हो तो फिर तो आप हर काम पकड़ोगे, कुछ ना कुछ करते रहोगे। वी डोंट डू म्यूज़िक वीडियोज़ और नाइट लाइफ़ कंटेंट और ट्रेडिंग कंटेंट, समथिंग लाइक दैट, जो भी अपवर्क पे वीडियो एडिटिंग के प्रोजेक्ट्स वगैरह आ रहे होते हैं। और वो सिर्फ़ इसीलिए क्योंकि वो हम उस रिस्ट्रिक्टेड, दैट्स इट। ऑल्दो हम पैसे कमा लेंगे, लेकिन पैसे कमाना मकसद ही नहीं है। मतलब पैसे कमाना एक है, पॉइंट है, ठीक है। लेकिन हमें वो चीज़ें ऐड नहीं करनी जो हमारी वैल्यूज़ के खिलाफ जाती हैं, क्योंकि माइंडसेट हमने इस तरह से बना लिया हुआ है। तीसरा है क्रिएट योर ओन कम्युनिटी और हेल्प अ क्लाइंट टू गेन एक्सपीरियंस। दोनों चीज़ें आप कर लो, इट कम्स अंडर द रोड मैप। जॉइन अ टीम एंड प्रैक्टिस स्मॉल टास्क अगेन एंड अगेन। सबकॉन्शियस में फीड करवा दो कि भाई बार-बार, 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 अगेन एंड अगेन चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, प्रैक्टिस करते जा रहे हो। एक एजेंसी के साथ पार्टनरशिप की, दूसरी एजेंसी के साथ पार्टनरशिप की, आप करते जा रहे हो। ये नहीं है कि एक टाइम पे ही 10 पार्टनरशिप स्टार्ट कर ली आपने और आप इधर भी कर रहे हो, उधर भी कर रहे हो, तो आप समझ नहीं पाओगे, आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ना आपको नीश की समझ आएगी। तो एज़ अ बिगिनर, जॉइन वन टीम, be part of it from scratch till end, even though you are getting bored, even though you feel like कि तुम्हारा कोई काम नहीं है, जब तक पार्ट बने रहोगे तब तक समझ आता रहेगा कि किस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। एंड देन व्हेन यू जंप इनटू द नेक्स्ट लाइन यू वुड हैव ऑलरेडी अ स्किल, आप वहाँ पे लीड भी कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन हाउ कैपेबल यू आर। हैंडल फुल क्लाइंट वर्क टू बिल्ड रियल स्किल्स। जब आप ये चीज़ कर लेते हो तो फिर आप ये चीज़ आपके लिए आसान हो जाती है। स्टार्ट आउटरीच टू गेट मोर क्लाइंट्स। तीसरी चीज़ फिर आपकी ये आ जाती है कि आप
आउटरीच करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स लेके आते हो और फिर जो टीम आपने खुद बनाई होती है, उनकी और टीम्स बनाते हो और क्लाइंट्स लाने पे फ़ोकस करते हो, आप लीड जनरेशन पे फ़ोकस करते हो। बिल्ड अ टीम एंड आउटसोर्स सिंपल टास्क, दोनों इसी में आता है। ग्रो योर एजेंसी एंड इंक्रीज़ योर इनकम ओवर टाइम, हलवा हो जाता है। 10 क्लाइंट्स इमेजिन पेइंग यू मंथली $1000, $10,000 आराम से आपके बन गए। और 10 क्लाइंट स्कूल के लाना not a big task once you have good established team as well. अच्छा। The next step, let's build your bridge to next module. Now that you understand the potential of school, in the next module we will build your first setup from niche selection to visual branding and make it real. जो हमारा प्रोडक्ट आ रहा है और उस प्रोडक्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा मज़े की चीज़ें हैं जो हम वन बाय वन करके डिस्कशंस कर रहे होंगे, देख रहे होंगे।